हेलो स्टूडेंट्स, पीएचपी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हिमांश शर्मा। अपन ग्रुप थ्योरी की बीएससी फर्स्ट ईयर की चर्चा कर रहे थे, जिसमें अपन ने परमुटेशंस ग्रुप के बारे में चर्चा कर रहे थे। ठीक है, परमुटेशंस ग्रुप का एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 की पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। अब परमुटेशंस ग्रुप के चैप्टर नंबर 4 में आपकी बुक में पेज नंबर 137 पर एग्जाम्पल नंबर 3 जो दिया हुआ है उसकी डिस्कस करेंगे। हम एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 में एक तो परमुटेशंस का इनवर्स निकालना, अल्फा दिया हो तो अल्फा इनवर्स निकालना, ठीक है, और दो परमुटेशंस का मल्टीप्लीकेशन f इंटू जी और g इंटू एफ, इस बारे में देख चुके हैं। अब आगे एग्जाम्पल नंबर 3 की चर्चा करेंगे। ठीक है, यहां पर एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है, यहां पर एग्जाम्पल नंबर 3 आपके दिया हुआ है। इफ एल्फा, एल्फा की वैल्यू दी हुई है 1 7 2 6 3 5 8 और 4, ठीक है, और एक रो दिया हुआ है या पी बोल दो जिसे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसकी इमेजेस दी हुई है 2 5 4 3 8 7 6 1, ठीक है, ये दिया हुआ है। हमें निकालना है प्रूव दैट पी एल्फा पी इनवर्स इज इक्वल टू P1, ठीक है, P7 P2 P6 P3 P5 P8 P4 इसके बराबर है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ P1 मतलब P में P परमुटेशंस में 1 की इमेज क्या है 2, P7 क्या है, यहां पर P7 क्या है, P7 की इमेज है 6, P2 की इमेज 5, P6 की इमेज 7, P3 की इमेज 4, P5 की इमेज 8, ठीक है, P8 की इमेज 1 और P4 की इमेज 3। अपन P अल्फा P इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन करें तो ये आना चाहिए, ठीक है, और ये भी साइकिल के रूप में। तो हम यहां पर प्रूफ देखते हैं, इसका प्रूफ निकालते हैं। तो क्या आएगा अपने पास, सिग्मा दिया हुआ है, सिग्मा को एक परमुटेशंस के रूप में लिखो। ठीक है, पहले तो P का P इनवर्स निकाल लेते हैं। P इनवर्स क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब P इनवर्स तो उल्टी इमेज देखनी है, 1 की इमेज यहाँ पर क्या है 8, ठीक है, 2 की इमेज 1 हो जाएगी, 3 की इमेज 4 हो जाएगी, 4 की इमेज 3 हो जाएगी, ठीक है, 4 की इमेज 3, 5 की इमेज 2 हो जाएगी, 6 की इमेज 7 हो जाएगी, 7 की इमेज 6 हो जाएगी और 8 की इमेज 5 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया P इनवर्स। सिग्मा दिया हुआ है, सिग्मा को भी परमुटेशंस के रूप में लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, 1 की इमेज 7, 7 की इमेज 2, 2 की इमेज 6, 6 की इमेज 3, 3 की इमेज 5, 5 की इमेज 8, 8 की इमेज 4 और 4 की इमेज 1, ठीक है, ये सिग्मा हो गया। अब P इंटू सिग्मा निकालो, P इंटू सिग्मा, तो P क्या है अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, 2 5 4 3 8 7 6 और 1, ये दिया हुआ है P। और सिग्मा क्या दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 1 8 3 2 और 4, ये P इंटू सिग्मा हो गया। अब P इंटू सिग्मा निकालो, तो क्या करना है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सारी इमेज लिख दिया, पीछे से चलना है। देखो पीछे 1 की इमेज 7, तो यहाँ 7 की इमेज 6 हो जाएगी, 2 की इमेज 6, तो 6 की इमेज 7 हो जाएगी, यहाँ 3 की इमेज 5, पीछे से चलना है, 3 की इमेज 5, इधर 5 की इमेज 8, 4 की इमेज 1, तो 1 की इमेज 2, 5 की इमेज 8, तो 8 की इमेज 1, ठीक है, 6 की इमेज 3, तो 3 की इमेज 4, 7 की इमेज 2, तो 2 की इमेज 5, 8 की इमेज 4 और 4 की इमेज 3, इस तरह निकाल लिया। ठीक है, P इंटू सिग्मा। अब P
सिग्मा इंटू पी इनवर्स, पी सिग्मा पी इनवर्स आ जाएगा। तो पी सिग्मा ये है, इसके मल्टीप्लाई में 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 2 1 4 5 3 ऐसा है। ठीक है, ये तो पी सिग्मा हुआ, और पी इनवर्स का इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है 8। पी इनवर्स क्या है अपने पास 8 1 4 3 2 7 6 और 5। ठीक है, पी इनवर्स का पी सिग्मा निकाल के मल्टीप्लाई करवाना है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब पीछे से चलना, 1 की इमेज 8, 8 की इमेज 3। ठीक है, 2 की इमेज 1, 1 की इमेज 6, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 2, 4 की इमेज 3, 3 की इमेज 8, 5 की इमेज 2, 2 की इमेज 7, 6 की इमेज 7 और 7 की इमेज 5। ठीक है, 7 की इमेज 6 और 6 की इमेज 4, 8 की इमेज 5 और 5 की इमेज 1। ठीक है, इस तरह हो गया। पी सिग्मा पी इनवर्स क्या गया, अपन को वही निकालना था ये। अब ये इसको साइकिल्स के रूप में लिखेंगे। 1 की इमेज क्या हो जाएगी 3, 1 की इमेज पी सिग्मा पी इनवर्स निकाला, पी सिग्मा पी इनवर्स क्या हो गया 1 की इमेज 3, 3 की इमेज क्या हो जाएगी 2, 2 की इमेज 6, 6 की इमेज 5, 5 की इमेज क्या है 7, 7 की इमेज 4, 4 की इमेज 8 और 8 की इमेज 1 वापिस हो गए। तो ये एक साइकिल के रूप में हो गया। पर अपने पास क्या है 2 6 5 7 4 8 1 3। इसको ही अब अपन इसको सफल कर सकते हैं, यहां से चल रहा है और इसको पीछे ले सकते हैं। ये वही होगी 2, 2 की इमेज 6, 6 की इमेज 5 की इमेज 7, 7 की इमेज 4, 4 की इमेज 8, 8 की इमेज 1 और 1 की इमेज 3। इस तरह भी तो लिख सकता हूं। फिर 3 की इमेज वापस 2 हो जाएगा, 3 की इमेज 2। तो ठीक है, 3 की इमेज 2, तो इस तरह सफल भी कर सकता हूं। इसको पीछे ले लूं तो आगे 8 की इमेज 1 और 1 की इमेज 3 इस तरह पीछे ले लिया। ठीक है, इस तरह सफल भी कर सकता हूं। तो ये अपने पास क्या मिला, पी सिग्मा पी इनवर्स बराबर ये निकालना था, तो अपन ने ये प्रूफ कर दिया कि 2 6 5 7 4 8 1 हो गया। ठीक है, एक साइकिल के रूप में तोड़ दिया, उस साइकिल को आगे चला दिया। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 3 में सिग्मा पी दिया हुआ था, पी सिग्मा पी इनवर्स, इसको रो बोलते हैं वैसे, और रो या पी बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ एक सिंबल के रूप में दिया है सिग्मा और रो इनवर्स, रो दिया हुआ था, रो सिग्मा सिग्मा रो इनवर्स को निकाला तो ये आना चाहिए था अपने पास। यहाँ पर P1 P7 मतलब P में 1 की इमेज, P में 1 की इमेज क्या है 2, P में 7 की इमेज, P में 7 की इमेज क्या है 6, P में 2 की इमेज, P2 का मतलब P में 2 की इमेज 5। आगे बात समझ में। तो इस तरह एग्जाम्पल नंबर 3, जो एग्जाम्पल नंबर 3 का डिस्कशन यहां पर अपन ने किया, वैसा कि वैसा एग्जाम्पल नंबर 4 दिया हुआ है। आगे एग्जाम्पल नंबर 4, इसकी चर्चा करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 दिया हुआ है जहां इफ रो इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 दिया हुआ है। ठीक है, वो 7 8 9 6 4 5 2 3 और 1 ये दिया हुआ है रो। ठीक है, और एक सिग्मा दिया हुआ है 1 3 4। सिग्मा जो दिया हुआ है वो साइकिल में दिया हुआ है। ठीक है, साइकिल्स में तोड़ के दिया हुआ है, और रो ये दिया हुआ है। अब निकालना है, फाइंड करना है सिग्मा इनवर्स रो सिग्मा। ठीक है, सिग्मा इनवर्स रो सिग्मा फाइंड करना है अपन को, और देखना है कि क्या निकला है सिग्मा, और क्रमचय रो को असंयुक्त चक्रों के गुणनफल में व्यक्त करके बताइए वो प्री सम क्रमचय है या विषय पी विषम क्रमचय, मतलब पी इवन परमुटेशन या ऑड परमुटेशन ये देखना है, और पी की कोटि भी, पी का ऑर्डर भी निकालना है, और उसको जो सिग्मा इनवर्स पी सिग्मा निकालते हैं उसमें क्रमचय परमुटेशन रो को असंयुक्त चक्रों में व्यक्त करते करके बताना है। ठीक है, असंयुक्त मतलब डिसजॉइंट साइकिल्स में तोड़ना है किसको, रो को। तो सबसे पहले तो अपनो सिग्मा इनवर्स रो सिग्मा निकालना है, तो सिग्मा का इनवर्स निकालते हैं। तो सॉल्यूशन देखो, सिग्मा क्या है अपने पास, पहले तो सिग्मा लिखो, सिग्मा को परमुटेशंस में लिखो,
1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये है। ठीक है, इतने दिए हुए S9 में। ठीक है, 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 4 और 4 की इमेज 1। ठीक है, 5 की इमेज 6 और 6 की इमेज 5 होगी। अब इसमें 2 की इमेज 7, 7 की इमेज 8, 8 की इमेज 9 और 9 की इमेज 2। ये तो हो गया सिग्मा। अब सिग्मा इनवर्स निकाल लो। सिग्मा इनवर्स में क्या करेंगे, उल्टी इमेज देखेंगे। ठीक है, सिग्मा इनवर्स। अब सिग्मा इनवर्स में सिग्मा की ये उल्टी इमेज, तो यहाँ 1 की इमेज 1 का है, 1 की इमेज 4 हो जाएगी। ठीक है, 2 की इमेज 2 का, 2 की इमेज 9 हो जाएगी। 3 की इमेज 1 हो जाएगा। 4 की इमेज 3 हो जाएगी। 5 की इमेज 6 हो जाएगी। 6 की इमेज 5 हो जाएगी। ठीक है, और 7 की इमेज 2 हो जाएगी। 8 की इमेज 7 हो जाएगा और 9 की इमेज 8 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया सिग्मा इनवर्स। अब अपन को निकालना है सिग्मा इनवर्स रो सिग्मा। ठीक है, रो सिग्मा, तो पहले रो सिग्मा निकाल लो, उसमें आगे सिग्मा इनवर्स का मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो रो सिग्मा, रो क्या दिया हुआ है अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 7 8 9 6 4 5 2 3 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और सिग्मा लिख देंगे अपन 3 7 4 1 6 5 8 9 2। ठीक है, अब रो सिग्मा निकालेंगे अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, पीछे से देखना है, 1 की इमेज 3 है तो यहाँ 3 की इमेज 9 हो जाएगी। 2 की इमेज 7 है तो 7 की इमेज 2 हो जाएगी। 3 की इमेज 4 है तो 4 की इमेज 6 हो जाएगी। 3 की इमेज 4 है तो 4 की इमेज 6 दी हुई है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 4 की इमेज 1 है और 1 की इमेज 7 है। 5 की इमेज 6 है और 6 की इमेज 5 है। ठीक है, 6 की इमेज 5 है और 5 की इमेज 4 है। ठीक है, 7 की इमेज 8 है और 8 की इमेज 3 है। 8 की इमेज 9 है और 9 की इमेज 1 है। 9 की इमेज 2 है और 2 की इमेज 8 है। आगे बात समझ में, पीछे से चलना है। पीछे से चलते हुए अपन ने रो सिग्मा निकाल दिया। अब सिग्मा इनवर्स रो सिग्मा, फिर सिग्मा इनवर्स को पहले लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो सिग्मा इनवर्स क्या है, ये रहा 4 9 1 3 6 5 2 7 और 8। ठीक है, तो ये हो गया। अब रो सिग्मा देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। रो सिग्मा क्या है, 9 2 6 7 5 4 3 1 और 8 ये दिया हुआ है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, पीछे से चलो, 1 की इमेज 9, 9 की इमेज 8, 2 की इमेज 2, 2 की इमेज 9, 3 की इमेज 6, 6 की इमेज 5, 4 की इमेज 7, 7 की इमेज 2, 5 की इमेज 5 और 5 की इमेज 6, 6 की इमेज 4 और 4 की इमेज 3, 7 की इमेज 3 और 3 की इमेज 1, 8 की इमेज 1 और 1 की इमेज 4, 9 की इमेज 8 और 8 की इमेज 7। ठीक है, पीछे से चलना है, यहाँ पीछे से चलना है। पीछे पहले देखनी इमेज और उसकी जो इमेज है उसकी इमेज यहाँ पर फिर से देखनी, जैसे 1 की इमेज 9 और 9 की इमेज 8 इस तरह। ठीक है, तो यहाँ 1 की इमेज 8 हो जाएगी। तो ये हो गया सिग्मा रो सिग्मा इनवर्स निकाल लिया। ठीक है, सिग्मा रो सिग्मा इनवर्स, इसको डिसजॉइंट साइकिल में लिखे अपन तो क्या होगा, 1 की इमेज 8, 8 की इमेज 4, 4 की इमेज 2, 2 की इमेज 9, 9 की इमेज 7 और 7 की इमेज 1। वापस एक साइकिल पूरा हो गया। अब क्या बचा 3। ठीक है, 3 की इमेज 5, 5 की इमेज 6, 6 की इमेज वापस 3। तो ये हो गया। ठीक है, तो ये डिसजॉइंट साइकिल में हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया। तो सिग्मा इनवर्स रो सिग्मा को डिसजॉइंट साइकिल्स में तोड़कर लिख दिया। अब जो सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि रो को डिसजॉइंट साइकिल्स में तोड़ना है, रो। अब रो क्या दिया हुआ है यहां पर इस चौथे एग्जांपल में, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9
ये दिया हुआ है। अब रो में 7 8 9 6 4 5 2 3 और 1 ये रो दिया हुआ है। इसको डिसजॉइंट साइकिल में तोड़ने की कोशिश करो। 1 की इमेज 7, ठीक है, 1 की इमेज 7, 7 की इमेज 2, 2 की इमेज 8, 8 की इमेज 3, 3 की इमेज 9, 9 की इमेज वापस 1। तो ये एक साइकिल पूरा हो गया। अब क्या बचा, 3 और 4 बच गया। 4 की इमेज 6, 6 की इमेज 5, 5 की इमेज वापस 4। तो ये पूरा हो गया, ठीक है साइकिल। अब इसको, इस साइकिल्स को अपन को क्या करना है, डिसजॉइंट साइकिल में, मतलब इसको पक्षांतरण में तोड़ दो। 1 की इमेज 9 हो जाएगी, 1 7, ठीक है, 1 3 होगा, सॉरी, 1 9 1 3 1 8 1 2 और 1 7 और 4 5 और 4 6। आगे बात समझ में, 4 5 और 4 6 अपन ने तोड़ दिया। ये तो डिसजॉइंट साइकिल्स में तोड़ दिया। अब अपन को इसको इवन परमुटेशन, ऑड परमुटेशन देखना है, तो इसको अपन पक्षांतर में तोड़ेंगे, ठीक है। रो पूछा है कि फाइंड वेदर रो इज एन इवन और ऑड परमुटेशन, ठीक है। तो रो को देख लिया, कितने पक्षांतर है, 1 2 3 4 5 6 और 7। कितने पक्षांतरण है, 7 पक्षांतरण है। 7 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो पक्षांतरणों की संख्या जितनी होती है वैसे ही, तो रो क्या हो जाएगा, ऑड परमुटेशन। रो क्या हो जाएगा, ऑड परमुटेशन। अब ऑर्डर ऑफ रो निकालना है, तो ऑर्डर ऑफ रो क्या होता है, एलसीएम ऑफ डिसजॉइंट साइकिल, ठीक है। अब डिसजॉइंट साइकिल क्या है, यहां पर उसकी लेंथ क्या है, देखो रो की ये डिसजॉइंट, इसकी लेंथ है 1 2 3 4 5 और 6, तो एलसीएम ऑफ 6 और 3, 3 और 6 का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालो 3 और, तो 3 1 2 2 1 1, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा यहां पर, 3 और 6 का, 3 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 6। तो ऑर्डर ऑफ रो, ऑर्डर ऑफ रो क्या हो जाएगा 6, तो ठीक है। यहां पर रो को इवन परमुटेशन ऑड परमुटेशन देखना था, रो की डिसजॉइंट साइकिल में तोड़ना था, रो का ऑर्डर निकालना था और सिग्मा इनवर्स रो सिग्मा निकालना था। वो सारी चीजें एग्जांपल नंबर 4 में जो जो निकालनी थी वो हमने देख ली है, ठीक है। सबसे पहले रो और सिग्मा जो एग्जाम्पल में दिए हुए थे, उससे सिग्मा रो को तो वही दे दिया, सिग्मा से सिग्मा इनवर्स निकाला, सिग्मा इनवर्स से का फिर रो और सिग्मा का मल्टीप्लीकेशन किया, फिर उस रो और सिग्मा जो आया उसका मल्टीप्लीकेशन सिग्मा इनवर्स से किया और उसे डिसजॉइंट साइकिल्स में तोड़ा। उसके पश्चात रो जो दिया हुआ था उसको डिसजॉइंट साइकिल्स में तोड़कर पक्षांतरण में तोड़ा। पक्षांतरण जितने भी हो रहे हैं, अगर ऑड पक्षांतरण है, 7 ऑड पक्षांतरण है, ऑड नंबर है, तो ये परमुटेशन कौन सा होगा, रो ऑड परमुटेशन होगा। और रो का ऑर्डर निकालने के लिए एलसीएम ऑफ डिसजॉइंट साइकिल की लेंथ क्या है यहाँ पर, रो की 6 और 3, तो 6 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6। तो इस तरह हमने इसको देखा कि ऑर्डर कैसे निकाला और एग्जांपल नंबर 4 को यहां पर कंप्लीट किया। आगे की जो चीजें हैं, ठीक है, आगे की जो चीजें हैं वो अब अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 एग्जांपल्स के बारे में अच्छे से डिस्कस किया, इसकी प्रैक्टिस वापस कर लेना, ठीक है। परमुटेशंस लगभग यहाँ पर खत्म होता है, कुछ अगर थ्योरम्स बच जाती हैं तो वो करेंगे और आगे अपन आइसोमॉर्फिज्म को लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।